हेलो एवरीवन, मैं अनिल सर लेके आ गया हूँ फिजिक्स का एक न्यू वीडियो। क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है कि चार्ज क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, परमिटिविटी क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, और एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक चार्ज है हमारा, उस चार्ज के आसपास का वो एरिया जिस एरिया तक अगर हम किसी दूसरे चार्ज को लेके आएंगे तो इस वाले चार्ज पे ये वाला चार्ज क्या लगाना शुरू कर देगा, फोर्स लगाना शुरू कर देगा, या तो अट्रैक्ट करना या तो रिपल करना शुरू कर देगा। कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं किसी का पावर जिस जगह तक फैला हुआ है, किसी का रेंज कितना है। जैसे ब्लूटूथ होता है ना, तो ब्लूटूथ का एक पर्टिकुलर रेंज है, 8 मीटर 10 मीटर, उस रेंज तक अच्छे से ब्लूटूथ वर्क करता है। लेकिन उस रेंज से बाहर जाओगे तो ब्लूटूथ वर्क करना बंद कर देता है। सेम वैसे ही समझते हैं हम चार्ज के टर्म में। यहाँ पर एक मान लो हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ कंसिडर किया है, एक छोटा सा पॉइंट चार्ज हमने कंसिडर कर लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, तो इसके आसपास का वो एरिया। ठीक है, देखिए ये चार्ज है हमारा पॉजिटिव चार्ज, तो इसके आसपास का वो एरिया जिस एरिया तक इसका पावर फैला हुआ है, ऐसा समझिए कि अगर इस एरिया में अगर आप किसी दूसरे चार्ज को लेके आओगे, एक छोटा सा मान लो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम लेके आ रहे हैं, तो ये उसको पे क्या लगाना शुरू करेगा, फोर्स लगाना शुरू कर देगा, इसको रिपल करना शुरू कर देगा। बाहर रखे हुए मान लो तो उसके ऊपर उतना ज्यादा फोर्स नहीं लगा पा रहे हैं, पर इसके आसपास का एक ऐसा रेंज जिस रेंज तक अगर हम इसको लेके आए तो ये वाला फोर्स उसके ऊपर क्या लगाना शुरू कर देगा, फोर्स लगाना शुरू कर देगा। तो किसी चार्ज के आसपास का वो एरिया जिस एरिया तक हम इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेट के केस में भी हम इसको पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो यहां पर सिर्फ मैग्नेट है तो मैग्नेट के आसपास का वो एरिया मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। सिमिलरली चार्ज के आसपास का वो एरिया, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलने वाले हैं। तो यही बेसिक डेफिनेशन दिया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ गिवन चार्ज इज द फील्ड दैट परमिट्स, मतलब पूरा फैला हुआ है, द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच electrostatic force of attraction or repulsion due to that charge can be experienced by any other charge। ये वाले चार्ज की वजह से इस वाले चार्ज पे एक फोर्स लगेगा जिसको हम इस रेंज में एक्सपीरियंस कर सके, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्लियर। आगे हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो हम जनरली ऐसा पॉजिटिव चार्ज से ना, ऐसा ये पूरा इधर इसका फील्ड फैला हुआ है, हम ऐसा बता दिए, ये जो है चार्ज इसका ऐसे पूरा इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है। आगे जब डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, तो इन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड का सहारा लेते हैं, एक इमेजिनरी लाइंस का, जो कि हम आगे वाले क्वेश्चन में पढ़ेंगे। तो इतना समझ आया, किसी भी चार्ज के आसपास का वो एरिया जिस एरिया तक किसी भी टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स को हम एक्सपीरियंस कर सके। क्लियर। तो ये बेसिक सा सिंपल सा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। तो किसी भी पॉइंट पे फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, ठीक, जैसे पास में है, चार्ज के पास में है तो हो सकता है उसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, दूर जाते जाएंगे तो उसका स्ट्रेंथ क्या होते जाएगा, कम होते चले जाएगा। तो इसी को ही हमने नाम दिया है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई से डिनोट करते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी पॉइंट पे हमें स्ट्रेंथ निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना है, तो उसको हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक, इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। जनरली इसका हम फॉर्मूला ऐसे देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिफाइन करते हैं, ई इज इक्वल्स टू फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसको हम लोग यूज करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के लिए। तो E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे कितना स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसको हम कैसे समझ सकते हैं, सिंपल सा कि उस टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उस पॉइंट पे उतना स्ट्रेंथ है। क्लियर। अब ये कैसा क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक वेक्टर क्वांटिटी होने वाला है ये चीज।
ठीक, इसके बाद इसमें मैग्नीट्यूड भी रहेगा, डायरेक्शन भी रहेगा। डायरेक्शन क्या कंसीडर करते हैं हम, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन को हम कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्लियर। इसके बाद यूनिट की बात करें तो जनरली मैं हर बार आपको ये सिखाता हूं कि यूनिट को ना रटने की जरूरत नहीं है, यूनिट निकालना सीखो। जैसे ई किससे बना है, फोर्स और चार्ज से, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, तो न्यूटन पर कूलम इसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। इसको हम वोल्ट पर मीटर भी बोलेंगे, आगे भी हम उस वाले यूनिट्स को भी देखेंगे। क्लियर। तो अभी हमें इतना समझना है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इतना समझ आया। अब इसमें जो टेस्ट चार्ज बोल रहे हैं ये एक्चुअली में क्या होता है ये समझते हैं। ठीक है। सो एक छोटा सा टेस्ट चार्ज हम कंसीडर करते हैं, छोटा सा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लेते हैं, जिसको हम एक्सपीरियंस मतलब उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, ये जानने के लिए एक छोटा सा चार्ज हम लेते हैं। सो द चार्ज विच प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड सोर्स चार्ज, मतलब जिस चार्ज की वजह से बन रहा है वो तो हमारा सोर्स चार्ज हो गया। और जो चार्ज जो फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है या उसके इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर रहा है उसको हम क्या बोल देते हैं, टेस्ट चार्ज बोल देते हैं। ठीक है। और ये बहुत स्मॉल होता है मैग्नीट्यूड में, और ये जनरली हम क्या कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव नेचर का कंसीडर करते हैं। तो एक छोटा सा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक, क्लियर। चलिए अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमें डिराइव करना है, ठीक है, डेरिवेशंस करना है, फिजिक्स में बहुत सारे डेरिवेशन आने वाले हैं और मेरी गारंटी है आपको डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ भी आएगा और तुरंत का तुरंत याद भी रह जाएगा। डेरिवेशंस डिफिकल्ट नहीं होने वाले। अभी हम ये देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक पॉइंट चार्ज की वजह से अगर हमें फॉर्मूला निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। जनरल फॉर्मूला तो हमें पता चल गया कि भाई अगर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ई निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स को चार्ज से डिवाइड करना पड़ेगा, टेस्ट चार्ज से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक जनरल फॉर्मूला आ गया है। अब हम ये पता करने वाले हैं कि अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज की वजह से अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहेगा तो कैसे निकाल के दिखाएंगे। क्लियर। चलिए यहाँ पर हमने चार्ज कंसीडर करते हैं, थोड़ा सा डायग्राम है, डायग्राम भी अपन बना लेते हैं। यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किए। अब इसी चार्ज की वजह से हमें क्या निकाल के दिखाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाना है। तो ये हमारे पास एक चार्ज है। अब इस चार्ज से r डिस्टेंस पे हमने एक छोटा सा, ये मान लो डिस्टेंस ले लिए, यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज, टेस्ट चार्ज हमने कंसिडर किया Q0। ठीक है, छोटा सा टेस्ट चार्ज कंसिडर किया Q0। क्लियर। कितना डिस्टेंस है यहाँ से, तो डिस्टेंस को मान लेते हैं, चलो अलग कलर में दिखा देता हूँ। तो ये वाला इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर हमें क्या निकाल के दिखाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल के दिखाना है। तो इस चार्ज का डिस्टेंस जो है ये है r। इतना आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए कि ये एक सोर्स चार्ज है, इसकी वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पॉइंट का नाम भी हम दे देते हैं, पॉइंट P पर एक छोटा सा टेस्ट चार्ज रखा गया है। इस पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है या उसका स्ट्रेंथ कितना है ये हमें निकाल के दिखाना है। कितना डिस्टेंस है, r डिस्टेंस पे निकाल के दिखाना है। क्लियर। अगर डायरेक्शंस की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है ये उसके ऊपर क्या लगाने वाला है, फोर्स लगाने वाला है। किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इसी डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है। और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में हमारा क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन वही होने वाला है। ठीक है। सो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या रहेगा, इस डायरेक्शन पे रहने वाले हैं। मैं डायरेक्शन आपको पहले बताऊं। चलो अब वैल्यू निकालने वाले हैं। ठीक, इतना समझ आया। डायग्राम क्लियर हुआ कि एक चार्ज था, इसकी वजह से इस r डिस्टेंस पर हमें क्या निकाल के दिखाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाना है। इतना समझ आया। तो सबसे पहले हमें पता है कि फोर्स लगने वाला है, इस चार्ज और इस चार्ज के बीच फोर्स लगने वाला है। ठीक है। सो ऐसे कुछ कुछ पॉइंट ना लिखा करो। वी नो दैट, हमें पता है कि कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इनके बीच जो फोर्स लगने वाला है, तो फोर्स पहले निकाले थे कि जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या चाहिए, फोर्स को चार्ज से डिवाइड कर देंगे, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, इन दोनों चार्ज के बीच जो लगने वाला फोर्स है उसका फॉर्मूला निकालते हैं। तो फोर्स इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, याद करो कूलम्स लॉ हमने पढ़ा हुआ है। सो Q ये वाला चार्ज इनटू ये वाला चार्ज डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और इसका स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, जिसको हम कांस्टेंट लेते हैं, K भी लिख देते हैं बट हम ऐसा लिख रहे हैं। ठीक है। सो इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। बोर्ड के लिए एकदम अच्छे से लिखने आना चाहिए हमें। ठीक। और हमें पता है कि अगर फोर्स का फॉर्मूला ये आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालने का क्या है,
E इज इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। तो ये जो E का फॉर्मूला, एफ का फॉर्मूला आया, इसी को किससे डिवाइड कर देंगे, क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर हो गया, डेरिवेशन कंप्लीट। चलिए तो इसको भी हम लोग कर देते हैं जल्दी से। तो E इज इक्वल्स टू, ये हमारा फॉर्मूला क्या है, फोर्स का फॉर्मूला, उसको डिवाइड करते हैं क्यू नॉट से। तो फोर्स का फॉर्मूला आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर का स्क्वायर। इसको डिवाइड कर देते हैं किससे, क्यू नॉट से। वैसे तो मैं कई बार बताया हुआ हूँ, बेसिक्स आपको ना स्ट्रांग होना चाहिए, आपके बेसिक्स। तो मैं कई बार आपको बताया कि जब भी दो फ्रैक्शन ना डिवाइड रहे, जैसे 3/5 या 5/3 डिवाइडेड बाई 4/2 या कुछ भी ऐसा डिवाइड है, दो फ्रैक्शन जब भी डिवाइड रहे, हमें क्या करना है, फर्स्ट वाले फ्रैक्शन को वैसे का वैसे ही लिखना है, इसको इनटू में चेंज करना है और इसका रेसिप्रोकल कर देना है, तो ये 2/4 हो जाएगा। क्लियर, जब भी दो फ्रैक्शन ऐसे दिए रहे, हमें इस टाइप का लॉजिक लगाना है। तो वैसे ऊपर में तो फ्रैक्शन दिया है, नीचे बिना फ्रैक्शन वाला नंबर है, तो जिनका कोई नहीं होता उनका 1 होता है मैथ्स में। इसके अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। मैं एकदम बेसिक मेथड से आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। कई बार क्या है, बच्चों को पता नहीं चलता, सर ऐसे डायरेक्टली कैसे कर दिए, तो ये मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ कि जब भी ऐसा कुछ दिया रहे, फर्स्ट वाले फ्रैक्शन को हमें वैसे का वैसे लिखना है, इसको वैसे का वैसे ही रखना है। चलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर का स्क्वायर। देन इस डिवीजन साइन को क्या करना है, इनटू में चेंज करना है और इसका रेसिप्रोकल कर देना है, तो ये 1/क्यू नॉट हो जाएगा। अब क्लियरली देख सकते हो कि ये क्या हो गया, क्यू नॉट कैंसल आउट हो जाएगा और जो बचा वही हमारा E का फॉर्मूला आया। तो E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। और ये कौन सा वाला क्यू है, जो हमारा सोर्स चार्ज वाला है वो क्यू है, ठीक। तो E का फॉर्मूला हमने डिराइव किया कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होने वाला है, ये फॉर्मूला है हमारा। E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होने वाला है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन रहेगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, रिपल करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता, ये तो हम पॉजिटिव चार्ज ही कंसीडर करते हैं, तो इसको अट्रैक्ट करता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होता। क्लियर। तो हमारा सिंपल सा एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसका फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली 2 से 3 नंबर पे ये डेरिवेशन पूछ दिया जाता है। और इस पूरे चैप्टर में ना हम इलेक्ट्रिक फील्ड के ही बारे में पढ़ने वाले हैं। आगे जाके हम अभी पॉइंट चार्ज की वजह से निकाले, डायपोल की वजह से निकालने वाले हैं, फिर एक स्फेरिकल चार्ज रहेगा, एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज रहेगा, अलग अलग कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का ही फॉर्मूला निकालने वाले हैं, तो अच्छे से ध्यान रखिएगा। और अभी हमारा क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया किसके, आर स्क्वायर के, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, डायपोल में यही चीज अलग आने वाला है, ठीक है। तो इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। जैसे जैसे दूरियां बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होते जाएगी, कम होते चले जाएगी। इतना समझ आया, एकदम इजी सा टॉपिक था। इसके बाद अगर मान लो हमें इसी फॉर्मूला के ऊपर कोई न्यूमेरिकल दिया जाए, तो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे ये भी देख लेते हैं। छोटा सा न्यूमेरिकल भी मैं ले लिया हूं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस 3.0 माइक्रोकूलम चार्ज एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.6 मीटर। तो देखिए, न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करने का एक स्टैंडर्ड वे रखना। बोर्ड्स में नंबर इसी बात पे मिलते हैं हम कितने अच्छे से लिखते हैं, तो राइटिंग स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। हमेशा जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो ना, तो आप ऐसे लिखा करिए, गिवन दैट, जो भी आपको गिवन है, यहाँ पे क्या क्या गिवन है, हमें एक चार्ज की वैल्यू दिया हुआ है, तो प्रॉपर पहले वर्डिंग में लिखिए चार्ज, उसके बाद कॉमा करके उसका सिंबल Q इज इक्वल्स टू, ये हमें दिया है प्लस 3.0 माइक्रोकूलम। ये 0.0 ना कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। अब जब भी ये दूसरा यूनिट्स में रहना, अलग यूनिट्स में रहे, तो हमें स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेना है। स्टैंडर्ड मतलब अगर माइक्रो दिया है, मिली दिया है, तो उसको हमें प्रॉपर उस फॉर्मेट में लिख लेना है। 3.0 माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻⁶ कूलम, ठीक। तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। किस डिस्टेंस पे निकाल के दिखाना है, तो डिस्टेंस लिख लेते हैं, डिस्टेंस, इसको कॉमा करके r, और इसकी वैल्यू दिया है 0.6 मीटर। तो इतना गिवन डेटा लिखे, उसके बाद वी नो दैट, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो E का जो फॉर्मूला है वो होता है 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होने वाला है। ये जो है इसकी वैल्यू हम पहले ही पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि डायरेक्टली इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 कंसिडर करना है। क्यू की वैल्यू क्या दिया हुआ है, चार्ज हमें दिया है 3.0 इंटू 10⁻�6। डिस्टेंस क्या दिया हुआ है 0.6 मीटर, सेंटीमीटर में दिया रहता तो उसको कन्वर्ट करते, अभी मीटर में ही दिया था, तो इसका ये स्क्वायर। क्लियर। तो ये हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। कैलकुलेशंस ना बहुत अच्छे से और ध्यान से किया करिए, और हर स्टेप को लिखोगे ना तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। मेरा जहाँ तक मानना है प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बनाइए। जब भी ऐसे सॉल्व करना रहता है तो जो नंबर्स है ना उनको एक तरफ, 10 के पावर वाले को एक तरफ, ठीक है। सो यहाँ हम लिख सकते हैं 9, 3.0 को हम 3 ही लिख सकते हैं, और ये है 10⁻9 और ये है 10⁻⁻6, इसको लिख दिए। नीचे में हमें क्या दिया है 0.6, तो इसको इतना बताओ, ये आप लोग तो पढ़े होगा ना जूनियर क्लास में, जैसे 0.6 दिया है तो ऊपर जो नंबर है उसको लिखे, अपॉन की डेसिमल के बदले 1 और उसके बाद जितने नंबर 0, मतलब इसी को 6/10 लिख सकते हैं। तो यही चीजें काम कर लो, हमारे लिए चीजें आसान मैं बना देता हूँ। इसको हम लोग देखते हैं 6/10, अब क्योंकि स्क्वायर है हम 2 बार लिख देते हैं, ठीक है। बड़ी बना मतलब इस वैल्यू को बहुत बड़ा बनाना नहीं है, 6 इंटू 6 36 ना करके हम क्या करने वाले हैं, वैसे ही छोटे छोटे वैल्यूज में रख देंगे। अब इसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, 9 इंटू 3, ये अलग कैलकुलेशन होने वाला है। इन दोनों को देखो, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 9 में ऐड करेंगे -6 को तो ऑब्वियस सी बात है ये वैल्यू क्या है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और साइन किसका लग जाएगा, बड़े वाली वैल्यू का लगेगा, तो ये हो जाएगा +3, पॉजिटिव का साइन लगेगा तो ये हो जाएगा +3। क्लियर। अब ये है 6 इंटू 6, इन दोनों का इंटू करेंगे 100 और ये ऊपर चले जाएगा इसके, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2। अब आप इसको आसानी से कैलकुलेट करो, 3 से कितने टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में चले जाएगा। देन अगेन ये 3 से कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स में। ये 3 से कितने चले जाएगा, 3 टाइम्स में। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं 3/4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 10⁻⁻2। ये ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा, ठीक। तो ये दोनों प्लस हो जाएगा और इसको हम डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये वैल्यू आएगी 0.75 और ये 10⁵। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आई वो इतना आया, इसका यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। डैश एन आंसर, ऐसा लिखा करिए, ठीक। तो इस टाइप से हमें क्या करना होता है, न्यूमेरिकल को प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप, पहले तो गिवन डेटा लिखिए, उसके बाद फॉर्मूला लिखिए, उसके बाद वैल्यू पुट करिए, फिर 1-2 लाइन में उसका कैलकुलेशन दिखाइए, देन लास्ट लाइन में हमें आंसर लिखना है, ठीक। तो इस टाइप से हमें बनाना रहेगा। तो आज मैं छोटा सा ही टॉपिक कवर किया कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसका हमने फॉर्मूला, एक छोटा सा न्यूमेरिकल हमने देखा, ठीक। सो ये आज का हमारा वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं डायपोल क्या होता है, और उस डायपोल के एक्सियल पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। और ये मेरी गारंटी है आपको डेरिवेशंस बहुत अच्छे से तुरंत समझ आ जाएगा और याद भी रह जाएगा। 12th में ना बहुत सारे डेरिवेशंस आने वाले हैं, तो डेरिवेशंस को बहुत सारे बच्चों को याद करने में दिक्कत जाता है कि डेरिवेशन भूल जाते हैं, इतना लेंदी डेरिवेशंस याद नहीं रहते। बट आज हमारे वीडियो आप देखते रहिए, मैं गारंटी देता हूँ आपको ये वीडियोस के थ्रू मैं डेरिवेशंस बहुत ईजी बना दूंगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।